देखो बेटा, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एल, ये टॉपिक है बेटा, एवरेज पावर किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा, एसोसिएटेड विद एल, एल में इंडक्टर, ठीक है बेटा, एल के साथ। तो भाई यहाँ वही भाई हमने क्या लिया, एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस एल है, इसको किसके साथ, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना बेटा, ई बराबर है ए नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसके साथ अप्लाई कर दिया इक्वेशन 1। लेकिन हम तो ये बात जानते हैं जब किसी सर्किट में एल होता है ना बेटा, तो करंट पीछे रहता है, करंट पीछे रहता है, कितना 90, कितना 90। तो वी नो दैट, वही तरीका बेटा, वी नो दैट, जो वी नो दैट इन केस ऑफ इंडक्टर, in case of an inductor, in case of an inductor, the current lags behind, by a phase कितना pi by 2, by a phase from किससे पीछे रह जाता है बेटा, from voltage, applied voltage, from applied voltage। तो करंट जो होता है बेटा एल के अंदर करंट ये होता है मेरे बेटा, सुनो ध्यान से, माइनस आई नॉट, यहाँ जो कोस आता है बेटा, नहीं रकम आती है कोस ओमेगा टी, ये होता है माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। चेंज करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये आता है, लेकिन ये आएगा बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2, क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर, ठीक है बेटा। ये क्या है, वोल्टेज यू क्या है, करंट, पावर की डेफिनेशन क्या थी, बाय डेफिनेशन, क्या पावर की डेफिनेशन थी भाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। भाई डेफिनेशन के अनुसार तो पावर क्या बन गया बेटा, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू आई की आई नॉट माइनस है बेटा, माइनस आई नॉट कोस बाई बेटा, देखना माइनस बाहर आ गया, क्या रह गया, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कोस आ गया बेटा। मैं इसको 2 से तो कर रहा हूं मल्टीप्लाई और 2 से कर रहा हूं डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा फार्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ए साइन 2 ए, इसका बेटा साइन 2 ओमेगा टी। तो इसका मतलब है पावर क्या है, आपकी पावर आई माइनस ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू में साइन 2 ओमेगा टी। आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 3। सुनो ध्यान से बेटा, अब जो है ना पावर की असली डेफिनेशन की थी रेट ऑफ वर्क डन, क्या थी, रेट ऑफ वर्क डन। भाई कहां से कहां तक पावर काटनी है, हमें पूरे साइकिल पे निकालनी है, कहां, पूरे साइकिल पे। हम पहले किसके लिए, स्मॉल टाइम के लिए, कितना स्मॉल टाइम, भाई ये स्मॉल टाइम है, इसके लिए निकाल लेते हैं बेटा। तो वर्क डन स्मॉल टाइम के लिए वर्क डन क्या होगा, स्मॉल। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन। पावर क्या होता है बेटा, dw बाय dt। और यू किसके बराबर है, पावर किसके बराबर थी यहाँ, माइनस 2 सॉरी ई नॉट आई नॉट बाय 2 साइन 2 ओमेगा, ये था बेटा। तो dt आने जो पर है, dw बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस ई नॉट आई नॉट बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू dt। इक्वेशन नंबर 4। क्या करोगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो बेटा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा dw का इंटीग्रेशन w आ गया, माइनस ई नॉट आई नॉट बाय 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 है टी, क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज वर्क, टोटल वर्क काटना ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो ये आ गया बेटा, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी इंटू dt। बेटा जब आप इसका इंटीग्रेशन काटोगे 0 आएगा, क्या आएगा, 0। कैसे करके देखिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, क्या आ गया, माइनस कोस। तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया आपका ई नॉट
क्या बेटा, ई नॉट आई नॉट बाय 2 साइन का इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा बाय 2 ओमेगा। लिमिट है 0 से t, 0 से t, 2 इंटू 2 4। तो वर्ग कितना है बेटा, वर्ग है आपका ई नॉट आई नॉट बाय 4 ओमेगा बाय 4 ओमेगा, और यहाँ cos 2 ओमेगा टी। लिमिट बेटा 0 से आप बेटा यह आ गया आपका ई नॉट और आई नॉट बाय 4 ओमेगा। लिमिट पहले cos 2 ओमेगा टी की जगह टी माइनस cos 0। cos 0 क्या हो जा रहा है 1, और ओमेगा टी बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे टी, और ओमेगा टी बराबर 2 पाई इंटू 2 4 पाई। तो cos 4 पाई क्या होता है बेटा 1, क्या होता है 1 होता है। 1 माइनस 1 0, तो बेटा 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग, तो वर्ग कितना आ गया 0। जब वर्ग 0 आया तो पावर भी कितनी होगी 0। तो एवरेज पावर किस में, एल में, क्या है 0 है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि पावर कंज्यूम करता ही को नहीं, पावर नहीं खपत करता है वो। देयर इज नो पावर कंज्यूम, इट मीन नो पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, नो पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर। भाई इंडक्टर में कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, इसीलिए आजकल ये ट्यूब और ये सब किसके आने लगी, इंडक्टर की। किसके आने लगी बेटा, इंडक्टर, क्योंकि खपत ही नहीं करती एनर्जी की, पावर ही नहीं होती खर्च, समझ गए। तो ये है बेटा पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर। अगला टॉपिक है बेटा, अच्छा एक इंडक्टर का है, इंडक्टर का अब हमने कर लिया, इसके साथ इसका जो है बेटा एक न्यूमेरिकल इंडक्टर वाला जो है, तो ये है बेटा, इसके साथ इसका न्यूमेरिकल देखिए, इसके साथ इसका न्यूमेरिकल बेटा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल यही है। क्या बोले इसमें, ये कहता है एक 44 मिली हेनरी इंडक्टर, मतलब क्या दे रखा है आपको, एल दे रखा है, कितना है 44 मिली हेनरी। इसका मतलब है 44 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। ठीक है भाई, एल की यूनिट तो हेनरी हो रहा है, किसके साथ कनेक्ट कर रखा, 220 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज। अरे भाई यू इंडक्टर है, और किसके साथ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। एसी आया तो अरे कितना बेटा अपना 44 मिली हो गया। अब आराम से हो जाएगा बेटा, खुद ही सिंपल तरीके में। क्या दे रखा है और क्या बेटा, अरे भाई ईवी है, ईवी कितनी है 220 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। हो गया। इन क्या कि डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अरे भाई अरे भाई ओम्स लॉ क्या है, V बराबर है आई आर, लेकिन यहाँ वोल्टेज कितनी है ईवी, करंट आईवी, करंट तो आईवी है, रेजिस्टेंस कौन है इंडक्टर है, इंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों है एक्सएल, एक्सएल कौन सा होता है बेटा एक्सएल होता है इंडक्टर में। आपने क्या काटना है यू काटना, तो आईवी बराबर ईवी बाय एक्सएल बेटा, ईवी बाय एक्सएल। तो बेटा एक्सएल काटना पड़ गया, एक्सएल क्यों होगा ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या हो गया 2 पाई न्यू इंटू एल बेटा, 2 पाई, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू न्यू 50 हर्ट्ज, और बेटा एल कितना है 44 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जब आप इसमें करोगे बेटा तो आपके पास जो एक्सएल आएगा ये आएगा आपके पास 13.8 ओम। कितना है बेटा 13.8 ओम आएगा बेटा, ये आपका आंसर आएगा एक्सएल, गुणा करके इन बात ही आ जाएगा बेटा। अब क्या करना बेटा, रेजिस्टेंस है क्या, करंट पता ही है, आई भी बराबर